दोस्तों ये कहानी स्टार्ट होती है 1958 से, जब दुबई के शेख राशिद बिन सईद अल मखदूम जब वो यूरोप गए और वहाँ पे यूरोप में बहुत टाइम रहे और वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ का रोड, वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर, वहाँ का जो सिस्टम्स देखा तो उनके दिमाग के पैराशूट खुल गए। ऑयल डिस्कवर हुआ दुबई में। वो बहुत ज्यादा नहीं था लेकिन दुबई शेख को मोटिवेट करने के लिए काफी था और उनकी बातें सुन के उनसे इंस्पायर होकर ये हो गए पागल। इनको पड़ गया दौरा पागलपन का। जेबल अली पोर्ट उसका भी बाप निकला। वर्ल्ड का वन ऑफ द बिगेस्ट पोर्ट और मिडिल ईस्ट का आज तक भी सबसे बड़ा पोर्ट अगर कोई है तो वो जेबल अली पोर्ट। 1985 में उन्होंने एक एयरलाइन एस्टेब्लिश किया, एयर एमिरेट्स करके। वो कैसे की, वो भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। उन्होंने क्या किया, इतना शानदार होटल बनाया, आज भी वर्ल्ड का ओनली होटल है जो 7 स्टार होटल है। और तभी एक दुखद घटना हो गई। दोस्तों कैसे एक गांव जो 1990 तक भी एक पिछड़ा हुआ गांव था, मछुआरों का गांव था, जहां पे कोई बिजली, पानी, कुछ नामो निशान नहीं था किसी चीज का, पीने का पानी भी नहीं था ठीक से, जहां पे चारों तरफ रेत ही रेत था, रेगिस्तान था। वहां पे इंडस्ट्री के नाम पे बस एक छोटा मोटा धंधा चलता था मोतियों का, पर्ल, वो बहुत फेमस था। इसके अलावा वहां पे कुछ था ही नहीं। कैसे वो एक मछुआरों का गांव आज वर्ल्ड का सबसे बड़ा ट्रेड डेस्टिनेशन बन चुका है, आज वर्ल्ड का सबसे बड़ा टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है, आज सबसे बड़ा बिजनेस हब बन चुका है, जहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट का गेटवे जिसको बोलते हैं। तो दोस्तों आप समझ ही गए होंगे मैं बात कर रहा हूँ दुबई की। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ दुबई कैसे जीरो लेवल से आज इतने बड़े हब में कन्वर्ट हुआ। तो जुड़े रहिए और सारे फैक्ट समझ लीजिए। दोस्तों ये कहानी स्टार्ट होती है 1958 से, जब दुबई के शेख राशिद बिन सईद अल मखदूम एक बार यूरोप गए राजा बनने के बाद। जब वो यूरोप गए और वहाँ पे यूरोप में बहुत टाइम रहे और वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ का रोड, वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर, वहाँ का जो सिस्टम्स देखा तो उनके दिमाग के पैराशूट खुल गए। उन्होंने कहा ये तो यार बहुत ही अच्छा सिस्टम बनाया हुआ है। जब वो वापस आए तो उन्हें लगा कि अब मुझे भी कुछ यहाँ पे बड़ा करना है। उन्हें इतना इंस्पिरेशन मिला, इतना ज्यादा वो इंस्पायर हुए ये सब देख के, तो उन्होंने कहा कि मैं भी कुछ बड़ा करूंगा। हमारे गुजराती में बोलते हैं हवे फाड़े ना खींच। तो उन्होंने भी सोच लिया कि कुछ बड़ा करना है। वहां से स्टोरी चालू हुई। अब एक कहानी आगे बढ़ती है। 1966 में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ, वहां पे ऑयल डिस्कवर हुआ दुबई में। वो बहुत ज्यादा नहीं था लेकिन दुबई शेख को मोटिवेट करने के लिए काफी था। और 1968 में ब्रिटिशर्स ने वहां पे फ्रीडम डिक्लेयर कर दिया, उनकी कॉलोनी था दुबई ब्रिटिशर्स की। तो उससे और ज्यादा बूस्ट दुबई के शेख को मिला। पहले ऑयल डिस्कवरी हुई, फिर फ्रीडम मिल गया और पहले वो मोटिवेट होके आ चुके थे यूरोप में जाके कि कैसे कुछ बड़ा करना है। अब ये सारी चीजें मिला के अगर आप देखेंगे तो कोई भी सोचेगा कि हाँ कुछ बड़ा करना चाहिए, इसके मेरे पास रिसोर्सेज भी है, फ्रीडम भी है और मोटिवेशन भी है। तो उन्होंने सबसे पहले 1972 में वहां पे एक पोर्ट बनाने का रास्ता चुना। अब ये पोर्ट क्यों बनाया, इसके पीछे की कहानी क्या है? वो कहानी ये है कि उन्होंने नोट किया कि दुबई बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है। इधर इंडिया है, इतना बड़ा कंट्री, इधर ईरान है, इतना बड़ा कंट्री, इधर सारे एमिरेट्स हैं, ओमान, कतर, बहरीन, इधर सऊदी है। तो चारों तरफ उसके बड़े स्ट्रेटेजिक कंट्रीज थे जिनका बहुत सारा ट्रेड ऑलरेडी हो रहा था। तो वो सारे ट्रेड को कैप्चर करने के लिए दुबई वाज द गुड स्ट्रेटेजिक लोकेशन कि कहीं से कोई भी शिप पास होएगा तो दुबई उनको एक बहुत बड़ा, बहुत अच्छा डेस्टिनेशन मिल सकता है वहां पे वेट करने के लिए, स्टे करने के लिए, वहां पे चीजों को, ऑयल को फिलअप करने के लिए। तो वो एंगल से उन्होंने एक रास्ता चुना कि वहां पे हम एक पोर्ट बनाएंगे। उस पोर्ट का नाम है पोर्ट राशिद, जो 1972 में उन्होंने बनाया। दोस्तों पोर्ट बनाने से बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ और जैसा उन्होंने प्लान किया था वैसे ही हुआ। आसपास के कंट्रीज के शिप वहां से निकलते थे, वहां पे रुकते थे और वहां पे वो फ्यूल भरते थे और वहां पे काफी टाइम तक वो रुकते थे। तो वहां पे आसपास के एरिया में डेवलपमेंट चालू हुआ, कमर्शियल एक्टिविटीज चालू हुई, उसका पैसा भी आना चालू हुआ, कुछ टैक्स वगैरह लगा रखे थे वो भी बेनिफिट हुए और डेवलपमेंट चालू हो गया। ये देख के उन्हें और ज्यादा मोटिवेशन मिला। पोर्ट जो बनाया वो सफिशिएंट नहीं था उस ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए। तो वहां से रास्ता निकाला कि एक और पोर्ट बनाया जाए। तो दोस्तों एक और पोर्ट बनाने की आधारशिला रखी गई 1979 में। वो पोर्ट था जेबल अली पोर्ट। जी हाँ, जेबल अली पोर्ट उसका भी बाप निकला। वर्ल्ड का वन ऑफ द बिगेस्ट पोर्ट और मिडिल ईस्ट का आज तक भी सबसे बड़ा पोर्ट अगर कोई है तो वो जेबल अली पोर्ट। जितने भी कंट्रीज का माल आता है सारा वो जेबल अली पोर्ट पे आता है। और वो पुराना वाला जो पोर्ट राशिद था वो सिर्फ लग्जरियस एक्टिविटीज, कमर्शियल एक्टिविटी के लिए बंद करके उसको सिर्फ प्राइवेट एक्टिविटी के लिए चालू रखा गया। तो ये डेवलपमेंट कुछ उसको और नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए सफिशिएंट थे। अब जहां एक तरफ बाकी सब जो एमिरेट थे
वो अपने बड़े बड़े पैलेस बना रहे थे, बड़ी बड़ी मस्जिदें बना रहे थे। ये जो शेख साहब थे दुबई के, ये अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे थे। 2 बड़े पोर्ट बना दिए। अब उससे काफी सारा रेवेन्यू भी आ रहा था, काफी सारा कमर्शियल एक्टिविटी भी हो रहा था, डेवलपमेंट भी आसपास के एरिया में होना चालू हो गया था। फिर भी उन्होंने नोट किया कि अभी भी बहुत सारा ट्रैफिक है जो ये एरिया में नहीं आ रहा है। अगर ये सारा ट्रैफिक भी इधर आ जाए तो कमर्शियल एक्टिविटी और ज्यादा होगी, रेवेन्यू और ज्यादा बढ़ेगा और बहुत सारा डेवलपमेंट और ज्यादा हो जाएगा। उसके लिए क्या किया जाए, एक और स्टेप लिया। वो स्टेप था, उन्होंने जितने भी उस टाइम पे टैक्स और ड्यूटीज लगते थे वो सब हटा दिए। इंपोर्ट ड्यूटी लगती थी वो सब बंद कर दी। दूसरे वहां पे कुछ डेवलपमेंट टैक्स लगते थे, पोर्ट डेवलपमेंट चार्जेस थे, वो सारे टैक्स उन्होंने हटा के जीरो कर दिए। उसका बेनिफिट क्या हुआ, जो बाकी सारा ट्रैफिक था और वो जहां पे भी वो अपने शिप वगैरह हॉल्ट करते थे, रुकते थे, वहां के जो टैक्सेस थे वो टैक्सेस बचाने के लिए वो अब जेबल अली पोर्ट पे आने लगे। और जेबल अली पोर्ट भी बहुत बड़ा और डेवलप पोर्ट बन गया। बहुत सारा वहां पे ट्रैफिक आने लगा। उसकी ट्रैफिक हैंडलिंग कैपेसिटी भी बहुत ज्यादा है शुरू से ही, और वो बढ़ती जा रही है। और उससे बहुत सारा कमर्शियल एक्टिविटी, बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ और ये पूरा गेम चेंज हो गया। उससे दुबई को और दुबई के पूरे शासकों को बहुत बड़ा मोटिवेशन मिला कि हम जो चाहे वो कर सकते हैं। अब उन्होंने देखा कि भाई ये सी ट्रैफिक तो हमने सारा खींच लिया, लेकिन सी ट्रैफिक से मजा नहीं आ रहा था। अब क्या करा जाए। अब उन्होंने कहा कि एयर ट्रैफिक भी हम यहाँ पे खींचेंगे। एयर ट्रैफिक के लिए ना तो उनके पास एयरपोर्ट थे, ना उनके पास एयरलाइन थी, कुछ था ही नहीं। तो 1985 में उन्होंने एक एयरलाइन एस्टेब्लिश किया, एयर एमिरेट्स करके। वो कैसे की, वो भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। उन्होंने क्या किया, पाकिस्तान उस समय एक बहुत बड़ी एयरलाइन हुआ करती थी, PIA, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, आज भी है, आज तो बहुत ज्यादा उसकी वैल्यू नहीं है। उस टाइप पे बहुत बड़ी एयरलाइन उस एरिया में हुआ करती थी। पाकिस्तान के जो एरोप्लेन थे वो उन्होंने खरीदने चालू किए और एमिरेट एयर को देने चालू किए। और पाकिस्तान का सारा जो ट्रैफिक था, पहले पाकिस्तान से रूट होता था उस टाइम पे एयर ट्रैफिक बहुत सारा आसपास के कंट्रीज का। जब यहाँ पे एयरपोर्ट बन गए, एयरलाइंस आ गई और एयरक्राफ्ट आ गए, तो वो सारा ट्रैफिक, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे शिफ्ट हो गया। और सारा जो कमर्शियल बिजनेस था, ट्रैफिक था, एयर ट्रैफिक, वो भी यहाँ पे शिफ्ट होना स्टार्ट हो गया। और बहुत कम टाइम में बहुत सारा ट्रैफिक पाकिस्तान का यहाँ पे शिफ्ट हो। तो ये भी एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ कमर्शियल एक्टिविटी के लिए, दुबई के लिए। अभी जो एयर एमिरेट थी, जो आज एमिरेट एयरलाइंस है, ये वर्ल्ड की टॉप 2 में है, टॉप 3 में आती है। नंबर 1 कोई बोलती है एजेंसीज, कोई नंबर 2 देते हैं, कोई नंबर 3 देते हैं, लेकिन टॉप 2 में, टॉप 3 में तो आती है, ये श्योर है। अब ये राजा जी की एयरलाइंस थी, तो उन्होंने उसको सब्सिडी दी उस टाइम पे, बहुत सारी, आज भी देते हैं। उस टाइम पे बहुत ज्यादा सब्सिडी दी और बहुत ज्यादा बेनिफिट दिए। तो ये एयरलाइंस ने बाकी आसपास के जो दूसरे एयरलाइंस थे उन सबको बीट कर दिया। फेयर सबसे कम था, फैसिलिटी सबसे ज्यादा थी और सारा ट्रैफिक खींच के दुबई में आने लगा। जितने भी फ्लाइट इधर से उधर जाती थी, कंपलसरी कर दिया कि दुबई में जरूर लैंड होगी, दुबई होकर रूट होगी। उससे बहुत सारा ट्रैफिक दुबई में आने लगा। तो ये पहले इंफ्रास्ट्रक्चर को इस तरह से डेवलप किया, फिर ट्रैफिक को वहां पे लेके आए और स्टेप बाय स्टेप इन्होंने इसको आगे बढ़ाया। अब यहां तक बात हो गई इंफ्रास्ट्रक्चर की, ट्रैफिक की, लेकिन सवाल है कि दुबई सबसे बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन, सबसे बड़ा बिजनेस हब बन कैसे गया, उस पे आते हैं। देखो, दुबई है एक बहुत ही रिलीजियस और इस्लामिक सिटी, बहुत ही ट्रेडिशनल और बहुत ही कंजर्वेटिव माना जाता है इस्लाम को, आपको भी पता है। लेकिन दुबई को इन्होंने कभी भी एक इस्लामिक सिटी के नाते, एक कंजर्वेटिव सिटी के नाते डेवलप और प्रमोट ही नहीं किया। दुबई में इन्होंने शुरू से ही पूरा फ्रीडम रखा। सभी कंट्री के लोगों को अपना पूरा फ्रीडम है कि आप जैसे चाहो वैसे रह सकते हो, वैसे कपड़े पहन सकते हो, वैसे घूम सकते हो, वैसा खाना खा सकते हो, और रिलीजन, आपके जो भी बिलीफ्स है वो आप फॉलो कर सकते हो। तो दुबई को पूरा उन्होंने फ्री रखा। ये सारी जो रिलीजियस रेस्ट्रिक्शंस होती हैं उन सबको वहां पे अप्लाई नहीं किया। उसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ कि वहां पे लोगों को बहुत कंफर्टेबल लगने लगा वहां का जो लाइफ है। तो जो आसपास के दूसरे कंट्री के लोग थे, इवन अरेबिक लोग थे, जहाँ पे बहुत कट्टर कानून है इस्लामिक, वो वहां से छोड़ के दुबई में परमानेंटली रहने के लिए आने लगे। दुबई में प्रॉपर्टी की डिमांड बढ़ने लगी क्योंकि उनको घर चाहिए थे, विला चाहिए थे, पैसे की तो कमी थी नहीं उन लोगों के पास भी। और इवन यूरोपियन, अमेरिकन, जापानीज, चाइनीज, इंडियन, पाकिस्तानीज, ये लोग भी आने लगे। ये आए, इकोसिस्टम बढ़ने लगा, बिजनेस डेवलप होने लगे और बहुत सारा वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होने लगा। तो ये धीरे धीरे शुरुआत चालू हुई कि कैसे वो एक बड़ा डेस्टिनेशन बनने वाला था। दरअसल शेख साहब दुबई को लग्जरी लाइफस्टाइल और एक बहुत ही ग्लैमर और बहुत ही फ्रीडम वाला एक हब बनाना चाहते थे विद डिसिप्लिन, जहां पे लॉ एंड ऑर्डर भी बहुत पक्का हो, मजबूत हो, और डिसिप्लिन भी हो, और एक बहुत फ्रीडम वाला एनवायरमेंट भी हो, जैसा उन्होंने यूरोप में देखा भी था। अच्छा, शेख साहब इंस्पायर्ड थे डेनियल बुरहम से, जो यूएस के सबसे बड़े आर्किटेक्ट थे और वर्ल्ड के वन ऑफ द बिगेस्ट आर्किटेक्ट माने जाते थे, जिन्होंने न्यू शिकागो का
प्लान भी किया पूरा, न्यू शिकागो उन्होंने डिजाइन किया। तो उनका कहना यह था डेनियल का कि अगर सदियों तक याद रखना है अपने कंट्री को, आपके प्रोजेक्ट को, तो कुछ ऐसे और डिफरेंट और नए बड़े प्रोजेक्ट बनाने चाहिए, ये उनका कहना था। तो उन्होंने कहा यार होटल ये सब तो सब जगह पे है, मैं कुछ नया करूंगा, बड़ा करूंगा। और उनकी बातें सुन के उनसे इंस्पायर होकर ये हो गए पागल, इनको पड़ गया दौरा पागलपन का। इन्होंने सोचा कि मैं वर्ल्ड का सबसे शानदार, सबसे लग्जूरियस, सबसे बेस्ट होटल मैं दुबई में बनाऊंगा। बुर्ज अल अरब, ये होटल बनाया पानी के अंदर, रेत के ऊपर, जहां पे एक छोटा सा मकान बनाने का भी सोच नहीं सकता है। इतना शानदार होटल बनाया, आज भी वर्ल्ड का ओनली होटल है जो 7 स्टार होटल है। गेस्ट के लिए प्राइवेट बीचेस है उस होटल के, खुद का पर्सनल हेलीपैड है जहां पे हेलीकॉप्टर सीधे उतरता है। मुकेश अंबानी, बिल गेट्स, डोनाल्ड ट्रंप, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान डायरेक्ट वहां पे लैंड करते हैं और डायरेक्ट अपने रूम्स में चले जाते हैं। तो ये खासियत है इस होटल की। पूरे वर्ल्ड के सेलिब्रिटी बड़े बड़े आके उस होटल में रुकते हैं, अपने वीडियो, अपने व्लॉग्स बनाते हैं वहां पे। ये इसकी क्वालिटी है। तो ये इन्होंने एक बेस बना दिया और उससे हुआ क्या, पूरी दुनिया में दुबई का नाम हो गया, दुबई की मार्केटिंग हो गई कि यार दुबई कोई सिटी है जहां पे कैसा होटल है, जहां पे ऐसे पोर्ट है, जहां पे इतना डेवलपमेंट हो रहा है, जो आने वाला फ्यूचर है। तो ये बहुत बड़ा मार्केटिंग वहां से इस डेवलपमेंट से उनको मिला। और तभी दुखद घटना हो गई।